Good morning, dear student. I am Chitra ma'am. Today I will teach chapter समास of subject हिंदी लैंग्वेज of class 7. बच्चों आज समास का इसके आगे का पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 2 भेद हम लोग पढ़ चुके थे। पहला भेद था अव्ययी समास और दूसरा भेद था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद थे? तत्पुरुष समास के 6 भेद थे। इसके बाद तीसरा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान। जैसा कि आप लोग मालूम पड़ा, पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, मतलब कि आपस में जो शब्द है उसमें आगे का और पीछे का दोनों पदों में आपस में तुलना होती है, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो जैसे कि है मृग नयन, तो मृग नयन से जैसे आपको समझ में आ रहा है, मृग के समान नयन। मृग मतलब कि क्या होता है? हिरन के समान नयन वाला इसका। और जैसे कि हमने लिखा चंद्रमुखी, चांद के समान मुख वाली। इस जैसे इसमें आगे और पीछे दोनों में समानता है, संबंध है। उसे महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। इस तरह से जितने ये शब्द होते हैं ये कर्मधारय समास कहलाते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में संख्या होती है। संख्या विशेषण हो तो वो द्विगु समास होता है, जिसमें हमको संख्या का मालूम पड़ता है, वो द्विगु समास होता है। जैसे कि तिरंगा, जैसे 30 से समझ में आया 3 रंगों वाला, तो इसमें 3 रंग, 3 आया, 3 चीज़ क्या हुआ है? संज्ञा हुई। चौराहा, चौराहा से क्या समझ आया? 4 रहा, इसमें भी क्या हुई? संख्या हुई। नवरात, नवरात से क्या हुआ? 9 रात्रि, तो ये क्या हुआ? संख्या हुई। जिसमें संख्याओं का विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाते हैं। जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। और 5वां आता है द्विलिंग समास। इसमें क्या होता है? दोनों पदों के बीच में और या अथवा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसकी पहचान होती है दोनों शब्दों के बीच में डैश लगाया जाता है। जैसे दिन रात, जब कभी भी हम लोग दिन और रात लिखते हैं तो बीच में डैश लगाते हैं, वह होता है द्विलिंग समास। पाप पुण्य, बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब। अब यदि इसको विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? पाप और पुण्य, अमीर या गरीब, भाई और बहन, अच्छा या बुरा, रात और दिन। इस तरह करके यदि इसका विग्रह किया जाएगा तो इसके बीच में और या एवं अथवा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें एक ही शब्द का और जो तीसरा पद होता है वो विषय में होता है, विषय में होता है, जिसमें एक तीसरा अर्थ निकल रहा होता है। जैसे तिरंगा, अब 3 रंगों वाला तो है ही, यदि 3 रंगों वाला लिखेंगे तो ये द्विलिंग समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 रंग आया, संख्या आई। और यदि भारत का झंडा लिखेंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गजानन, गजानन का क्या हुआ? गणेश, क्योंकि गजानन किसको कहते हैं? गणेश को। गज के समान मुख वाला गणेश। जैसे कि अब 3rd नंबर आता है मेघनाद। मेघनाद क्या है? रावण का पुत्र। इसमें हम तीसरी चीज़ को व्याख्यान करते हैं तब हमको समझ में आता है ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। थैंक यू एवरीवन।